Good morning, my dear student. Open at page number 33. Write down C.W. date and day. I read first, then please repeat after me. Our body contains a lot of water. Underline this sentence. Blood, for example, is mostly water. Fruits and vegetables also have a lot of water. वाटरमेलन फॉर एग्जाम्पल इज मोस्टली वाटर। तो जो हमारे बॉडी है, बॉडी के अंदर ज़्यादा मात्रा में ज़्यादा मात्रा में पानी होता है। ब्लड फॉर एग्जाम्पल इज मोस्टली वाटर। जो ब्लड होता है, खून होता है, उसके अंदर भी जो ब्लड में ज़्यादा मात्रा में पानी की क्षमता होती है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आल्सो हैव अ लॉट ऑफ वाटर। जो फ्रूट्स हम खाते हैं, फल खाते हैं, उसी तरीके से जो वेजिटेबल खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, उसके अंदर भी ज़्यादा मात्रा में पानी होता है। वाटरमेलन फॉर एग्जाम्पल इज मोस्टली वाटर। जो वाटरमेलन होता है, तरबूज होता है, तरबूज के अंदर ज़्यादा मात्रा में पानी की क्षमता होती है। अनदर एग्जाम्पल ऑफ फ्रूट्स आर स्वीट लाइम है यानी मौसम्बी है, उसी तरीके से ऑरेंज है यानी संतरा है, उसी तरीके से ग्रेप्स है, अंगूर है, और उसके बाद में जो पोमेग्रेनेट है, अनार है, ये भी जो फ्रूट्स है उसके अंदर भी ज़्यादा मात्रा में पानी होता है। उसी तरीके से कैरेट है, कुकुम्बर है, टोमेटो है, ये जो वेजिटेबल है उसके अंदर भी ज़्यादा मात्रा में पानी की क्षमता होती है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ वाटर सप्लाई। तो हमें हाउ टू वाटर सप्लाई जो विलेजेस होता है और जो सिटीज़ होती है, टाउन्स होता है, उनमें वाटर सप्लाई किस तरीके से होता है। विच पिक्चर इज़ दिस? दिस इज़ अ वाटर टैंक। व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ अ वाटर टैंक। In villages, people get water from lakes, rivers and wells. Underline this sentence. This water is not pure. In cities and towns, water is stored in big tanks. From these tanks, it reaches the houses through pipes. People get this water from taps. Before storing in tanks, water is made pure. In villages, people get water from lakes, rivers and wells. जो गांव के लोग होते हैं, विलेज यानी गांव या खेड़ा भी कहा जाता है उसे। तो जो विलेजेस के लोग होते हैं, गांव के लोग होते हैं, तो उन्हें पानी कहाँ से मिलता है? तो उन्हें पानी लेक से मिलता है यानी तालाब से मिलता है, रिवर से मिलता है यानी नदियों से मिलता है, उसी तरीके से वेल से यानी कुएं से मिलता है। दिस वाटर इज़ नॉट प्योर। लेकिन जो लेक का पानी होता है, रिवर का पानी होता है और कुएं का पानी होता है, वो प्यूरिफाइड नहीं होता है, वो शुद्ध नहीं होता है। इन सिटीज़ एंड टाउन वाटर इज स्टोर्ड इन बिग टैंक। जो सिटीज़ होती है बड़ी बड़ी, जैसे फॉर एग्जांपल नागपुर है, मुंबई है या कोलकाता है, ये जो सिटीज़ है, तो यहाँ जो पानी सप्लाई होता है तो वो क्या, जो पानी आता है वो सबसे पहले जो टैंक होती है वो बिग टैंक में वो वाटर स्टोर किया जाता है यानी जमा किया जाता है। फ्रॉम दिस टैंक्स इट रीचेज द हाउसेज थ्रू पाइप्स। तो जो टैंक्स होती है, तो टैंक्स में जो पाइप होते हैं, तो पाइप के थ्रू हाउसेस में ये वाटर सप्लाई किया जाता है। पीपल गेट दिस वाटर फ्रॉम टैप्स। तो जो लोग होते हैं, लोगों को जो पानी होता है, तो जो टैप्स होते हैं, नल होते हैं, नल के थ्रू हमें वाटर मिलता है। बिफोर स्टोरिंग इन टैंक्स वाटर इज मेड प्योर। जब वो पानी रिवर से आता है, तो रिवर से जब आता है तो वो टैंक में आने के पहले, उसे स्टोर करने के पहले उसे क्या किया जाता है? प्योरीफाई किया जाता है, शुद्ध किया जाता है, उसके बाद ही वो टैंक में सप्लाई होता है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ डज वाटर बिकम इम्प्योर। तो जो पानी होता है वो इम्प्योर यानी अशुद्ध कैसे होता है।
As rain begins to fall from the clouds, it is very pure. It becomes impure as it collects dust and germs from the air. When the rain reaches the ground, it picks up more dust and dirt. People wash clothes in rivers and ponds. तो जो पानी होता है वो पानी अशुद्ध कैसे होता है? As rain begins to fall from the clouds, it is very pure. जो पानी होता है, बारिश होती है तो जो बारिश का पानी होता है जो बादलों से आता है वो कैसे होता है? प्योर होता है, शुद्ध होता है. It becomes impure as it collects dust and germs from the air. तो जब पानी वो बारिश होती है तो जो डस्ट होता है हवा में और जर्म्स होते हैं वो क्या होते हैं? जो हवा में मिक्स होते हैं तो वो जो बारिश होती है तो हवा के वजह से वो पानी अशुद्ध होता है. When the rain reaches the ground, it picks up more dust and dirt. तो जब बारिश होती है ज़मीन पे बारिश होती है तो वो बारिश क्या करती है कि अपने साथ डस्ट और जो डर्ट होता है वो अपने साथ उठाती है. पीपल वॉश क्लॉथ्स इन रिवर्स एंड पॉन्ड्स. तो जो नदियों के आजू बाजू में रहने वाले जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं? जो रिवर होते हैं तो रिवर में कपड़े वो वॉश करते हैं, धोते हैं. उसी तरीके से अपने एनिमल्स को वॉश करते हैं. उसके वजह से भी पानी क्या होता है? इम्प्योर होता है, डर्टी होता है. लुक एट दिस. Look at this picture. From the above picture, you can understand how river water gets dirty. Waste material from houses and factories flow through the drains into the river and makes it dirty. तो जो इंडस्ट्रीज़ होती है और हाउसेस होते हैं तो उनका जो वेस्ट मटेरियल होता है, जो गंदी चीज़ें होती है तो वो क्या किया जाता है कि ये जो नदियाँ होती है नदियों में बहाया जाता है और वेस्ट मटेरियल वो पाइप के थ्रू लाया जाता है और वो रिवर में डाला जाता है. उसके वजह से भी जो रिवर का पानी होता है वो डर्टी होता है और इम्प्योर होता है. पीपल टेक बाथ एंड वॉश क्लॉथ्स इन रिवर वाटर. लुक एट दिस. जो पीपल्स होते हैं, पीपल क्या करते हैं? यहाँ बाथिंग करते हैं, नहाते हैं. उसी तरीके से जो कपड़े धोते हैं, कपड़े वॉश करते हैं, उसके वजह से भी जो पानी होता है वो कैसे होता है? डर्टी होता है. इन विलेजेस डोमेस्टिक एनिमल आर वॉश्ड इन रिवर. तो जो गांव के लोग होते हैं वो क्या करते हैं? अपने जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं उन्हें वॉश करने के लिए वो क्या करते हैं? रिवर पे लाते हैं और वहाँ उन्हें वॉश करते हैं. उसके वजह से भी जो पानी होता है वो क्या होता है? गंदा होता है और डर्टी होता है. If we use this dirty water, we can become sick as it contain lot of germs. तो जब हम ऐसे इम्प्योर वाटर पीते हैं, डर्टी वाटर पीते हैं तो हम क्या हो जाते हैं? बीमार हो जाते हैं. क्यों बीमार होते हैं? क्योंकि इसके जो डर्टी वाटर होता है, इम्प्योर वाटर होता है, उसके अंदर ज़्यादा मात्रा में जर्म्स होते हैं. ठीक है. आर यू अंडरस्टूड बेटा? थैंक यू.